कटिहार में सीमांचल के मुद्दे हावी रहे हैं। क्या है चुनावी इतिहास और सियासी गणित। आदाब सलाम, मैं अफजाल अहमद, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों में कटिहार काफी अहम है। मुस्लिम बहुल्य कटिहार लोकसभा सीट पहले कांग्रेस का गढ़ रही। हालांकि 2.5 दशक में एक बार ही यहां कांग्रेस जीत सकी है। उसके अलावा यहां एनडीए का दबदबा रहा है। कटिहार देश के दूसरे आम चुनाव 1957 के दौरान पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। कटिहार इससे पहले पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कटिहार लोकसभा सीट की पौराणिकता देखें तो यहाँ श्री कृष्ण का यहाँ आगमन हुआ था। वहीं ऐतिहासिकता देखें तो कुर्सेला स्थित तिरमोहानी संगम पर 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी का अस्थि कलश विसर्जित किया गया था। अंग मगध मुगल और अंग्रेज शासन में रहने के कारण यहाँ कई ऐतिहासिकताएं इमारतें आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में यहाँ मशहूर कटिहार आंदोलन हो चुका है। 5 नदियों के किनारे बसे कटिहार के लहलहाते खेत, आम के बागान, मखाने के पत्ते से पटा पोखर यहाँ की बहुत खूबसूरती दिखती है। सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों में जोड़ने होने की वजह से कटिहार का व्यापारिक आधार बहुत मजबूत है। इसके बावजूद उद्योग विहीन कटिहार अपने मेहनतकश किसान और मजदूरों को लेकर जाना जाता है। कटिहार की पहचान रहे जूट उद्योग ठप पड़ गए हैं। जूट मिल कब बंद हो चुका है। इसके दोबारा खोले जाने की मांग को अब तक कोई नहीं सुन सका है। दूसरी ओर कटिहार की जमीन राजनीतिक रूप से काफी उर्वर बताई जाती है। सियासी समीकरण की बात की जाए तो यहां से कटिहार लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के पास 2-2 विधानसभा सीटें हैं और भाकपा माले के पास 1 सीट है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में अगर चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 9,39,260 मतदान पुरुष, 8,65,305 महिला वोटर हैं और 102 थर्ड जेंडर वोटर हैं। जातीय जनगणना पर 41% मुस्लिम, 11% यादव, 8% स्वर्ण, 16% वैश्य, 18% पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। 6% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। जातीय जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक जिले में करीब 52.5% लोग साक्षर हैं। करीब 1,40,000 लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। कटिहार लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास देखें तो मतदाताओं ने अब तक यहाँ 16 सांसद चुने हैं, लेकिन करीब 4 दशक में यहाँ की सियासत में तारिक अनवर छाए रहे हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे कटिहार लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ के सांसद हैं। 2.5 दशक से इस सीट पर एनडीए का ही दबदबा रहा है। भाजपा के निखिल चौधरी लगातार 3 बार कटिहार के सांसद रह चुके हैं। कटिहार में 1957 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 1962 में यह सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में चली गई थी। 1967 में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और सीताराम केसरी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। आपातकाल के बाद 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसके बाद 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। तारिक अनवर को 5 बार, 4 बार कांग्रेस व 1 बार एनसीपी कटिहार का सांसद चुनने का मौका मिला है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बदल गए हैं। एनडीए गठबंधन समझौते में यह सीट जदयू के खाते में चली गई है। कटिहार सीट पर महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा इस अभी तक उम्मीदवारों का यहां ऐलान नहीं हुआ है और क्लियर नहीं है। हालांकि यह लोकसभा का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। अब तक दोनों गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कटिहार लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की निर्णायक स्थिति में रहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस से तारिक अनवर का यहां आना लगभग तय माना जा रहा है, या हो सकता है शकील अहमद खान और भाकपा माले के महबूब आलम भी उम्मीदवार होने की पूरी संभावना है। आइए हम आपको समझाते हैं 1957 से लेकर 2019 तक कौन कितनी बार यहां जीत पाया है। 1957 में अवधेश कुमार सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चिन्ह पर
जीत कर पहुंचे। 1958 में भोलानाथ विश्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1962 में पीडीए गुप्ता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, 1967 में सीताराम केसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1970 में युवराज जनता पार्टी से, 1980 में तारिक अनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1984 में तारिक अनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1989 में युवराज जनता दल, 1991 में मोहम्मद यूनुस सलीम जनता दल, 1996 में तारिक अनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1998 में तारिक अनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1999 में निखिल कुमार चौधरी भाजपा, 2004 में निखिल कुमार चौधरी भाजपा, 2009 में निखिल कुमार चौधरी भाजपा। वहीं तो फिर से 2014 में तारिक अनवर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 2019 दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू। आप देख रहे थे लोकसभा स्टोरी और मैं आपको बता रहा था कटिहार लोकसभा स्टोरी की सियासी समीकरण। अगर आपने अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। खबर के साथ बने रहें, हमसे जुड़े। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।